मैं डॉक्टर वंदना कुमारी महन दर्शन दास महिला महाविद्यालय मुजफ्फरपुर में सहायक प्राध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं बताने जा रही हूँ कि पूर्व बाल्यावस्था यानी 2 से 6 साल के बच्चों में विकास कैसे होता है और विकास का क्या प्रारूप होता है। दरअसल इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के द्वारा अध्ययनों में यह पाया गया है कि औसत भारतीय बालकों के वजन तथा ऊंचाई वृद्धि में लिंग भेद होता है। कहने का मतलब यह है कि बच्चा जब पैदा होता है तो वह चाहे लड़का हो या लड़की, उसकी लंबाई 20 इंच होती है तथा उसका वजन लगभग 3.5 किलो अर्थात 7.5 पाउंड होता है। लेकिन यह देखा गया है कि लड़कियों की लंबाई एवं वजन में वृद्धि तीव्र गति से होती है लड़कों के अपेक्षा। यानी एक बालक बालिकाओं की अपेक्षा कम धीमी गति से विकास करता है, जबकि बालिकाएं तीव्र गति से विकास करती है लड़कों की अपेक्षा। There is a gender difference in their development, in their growth and development during the early years. हालांकि यह भेद या लिंग भेद बाद में किशोरावस्था तक पहुंचते पहुंचते खत्म हो जाता है और बालक भी बालिकाओं के बराबरी प्राप्त कर लेते हैं। अब बात यह आती है कि प्रारंभिक अवस्थाओं में शारीरिक विकास की गति अत्यंत तीव्र होती है। दरअसल जीवन की शुरुआत में यानी जन्म से लेकर 2 साल तक शारीरिक विकास की गति काफी तीव्र होती है। 2 साल के बाद बच्चे की शारीरिक विकास की गति थोड़ी धीमी हो जाती है, क्योंकि उसकी जो ऊर्जा होती है वह खेलने, कूदने तथा कई तरह के गतिविधियों में खर्च होने लगता है और विकास की गति थोड़ी धीमी हो जाती है। अब बात यह है कि शारीरिक अनुपात क्या है और इसमें क्या परिवर्तन होते हैं। पूरे बाल्यकाल में शारीरिक अनुपात में परिवर्तन आते हैं। दरअसल आपको पता होगा कि जन्म के समय बालक के सिर की लंबाई उसके संपूर्ण शरीर की लंबाई का 25% होता है। यानी एक बच्चे का सिर उसके पूरी शरीर में 1/4 भाग सिर्फ सिर होता है, जबकि वयस्क व्यक्ति की सिर उसके सिर का 10वां भाग होता है। यानी जब बच्चा पैदा होता है तो उसका सिर काफी अनुपात में काफी बड़ा होता है वयस्क व्यक्ति की तुलना में। अब बात आती है दांतों की। तो पूर्व बाल्यावस्था में इस अवस्था में अस्थायी दांत का गिरना आरंभ हो जाता है, परंतु अस्थायी दांत अभी नहीं आते हैं। आप सभी जानते होंगे कि 2 तरीके के दांत होते हैं, अस्थायी दांत और अस्थायी दांत। अस्थायी दांत की संख्या 20 होती है, जिसे दूध का दांत मिल्क टीथ हम कहते हैं, जो इस अवस्था में 6 से 7 साल की अवस्था में गिरना शुरू हो जाता है, जिस वजह से इस उम्र के बच्चे देखने में बहुत अच्छे नहीं लगते हैं। इसलिए इस स्टेज को अगली डकलिंग स्टेज भी कहते हैं। परंतु धीरे धीरे अस्थायी दांत आने लगते हैं और यह समस्या दूर हो जाती है। अब बात आती है नाड़ी संस्थान के विकास की। नाड़ी संस्थान का विकास लगभग 4 वर्ष की अवस्था के बाद मंद गति से चलता है। हम सभी जानते हैं कि हमारे नाड़ी संस्थान का विकास जन्म के बाद 4 साल तक काफी तीव्र गति से होती है और लगभग 90% सिर का विकास 5 वर्ष की अवस्था तक हो जाता है। इसके बाद सिर्फ 10% सिर का विकास होना बाकी होता है। इसके बाद आता है परिवाही संस्थान का विकास। जन्म के समय रक्तवाही नलिकाएं काफी छोटी और सक्रिय होती हैं, पर जैसे जैसे बच्चे का शारीरिक विकास होता है
वैसे वैसे उसके आंतरिक अंगों का भी विकास होता है और हृदय का साइज बढ़ता है और रक्तवाही नलिकाओं का भी आकार एवं साइज बढ़ता है। ठीक वैसे ही श्वसन तंत्र का जब हम देखते हैं तो जन्म के समय बच्चे का फेफड़ा काफी छोटा होता है और इस अवस्था में सिर की परिधि छाती की परिधि से बड़ी होती है। बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जन्म के समय सिर की परिधि छाती की परिधि से बड़ी होती है, परंतु विकास के साथ साथ सिर की परिधि का अनुपात कम होता जाता है और छाती की परिधि का अनुपात बढ़ता जाता है। अब है शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति। दरअसल इस अवस्था के बालक बालिकाएं काफी कूद-फान करते हैं, शारीरिक गतिविधि में काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, जिस कारण इस अवस्था में बीमारी से ज्यादा दुर्घटना की चांसेस होते हैं, जैसे हड्डी टूट जाना, कट फट जाना, जल जाना, गिर जाना, ये सारी सामान्य समस्याएं हैं। अब बात आती है भाषा की। हम सभी जानते हैं कि भाषा हमारे जीवन का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अंग है। बच्चा जब पैदा लेता है तो उसमें विकास की समस्त संभावनाएं छिपी होती हैं। बच्चे का बाल भाषा विकास, सामाजिकता का विकास, संज्ञानात्मकता का विकास, संवेगात्मक विकास, व्यक्तित्व का विकास, ये सारी विकास की संभावनाएं बालक में छिपी होती हैं। तो अभी हम चर्चा कर रहे हैं भाषा विकास पे। भाषा विकास की निम्नलिखित अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहला होता है आकलन शक्ति। आकलन शक्ति का तात्पर्य बालक की उस योग्यता से है जिससे वह दूसरे की क्रियाओं एवं भावों को समझ लेता है। हम देखते हैं अपने घरों में कि हमारी बूढ़ी दादी नानी बहुत छोटे जन्म लिए हुए बच्चे से भी बात करती हैं, उसे कहानी सुनाती हैं। यही परंपरा है कि माँ बच्चे को लोरी सुनाती है। कहने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि उनका ये सब कार्य बेकार है। दरअसल बच्चा बोलता बहुत देर से है, परंतु उसमें आकलन शक्ति यानी समझने की शक्ति बहुत जल्दी आ जाती है। और कहानी सुनाने और लोरी सुनाने का उद्देश्य यह भी है कि बच्चे जब विभिन्न शब्दों को सुनेंगे तो वह कई सारे शब्दों को सीखेंगे और उसका प्रयोग करेंगे। यानी भाषा विकास की अगली अवस्था है शब्द प्रयोग की। जैसे जैसे बालक की आकलन शक्ति का विकास होता है, वैसे वैसे उसका शब्द भंडार भी बढ़ता है। बालक के शब्द भंडार विकास में माता पिता का, बड़े भाई बहन का बहुत ही योगदान है। आप बच्चे से जितनी बातें करेंगे, जितनी कहानियां सुनाएंगे, बच्चे का भाषा विकास उतना ही तीव्र गति से होगा और बच्चा जल्दी बोलेगा। अब हम देखते हैं कि पूरे बाल्यावस्था में सामाजिक विकास कैसे होता है। 3 साल का बच्चा विद्यालय जाने लगता है। इसका कारण अब यह नहीं कि वो छोटी अवस्था में बाहरी लोगों के संपर्क में आने लगता है और विद्यालय जाने के साथ उसका सामाजिक वातावरण का क्षेत्र बढ़ जाता है। हम सभी जानते हैं कि पहले ज्यादातर बच्चे 5 साल या 6 साल की अवस्था में विद्यालय जाते थे, परंतु बदलते दौर में आज हमारे बच्चे 3 साल की अवस्था में विद्यालय जाने लगे हैं। दरअसल यह विद्यालय नहीं, अब सही मायने में ये प्ले स्कूल है, खेल विद्यालय है। और इसका कॉन्सेप्ट हमारे समाज में इसलिए आया क्योंकि अब ज्यादातर परिवार एकल परिवार है, जहां बच्चा और बच्चे का माँ और पिता होता है। यानी बच्चे को सीखने के लिए एक समाज नहीं मिलता जिससे वह सामाजिक विकास हो सके बच्चे का। इसलिए प्ले स्कूल खेल विद्यालय का कॉन्सेप्ट आया है, जहां बच्चे को खेल की विधि से बहुत कुछ सिखाया जाता है। सीखने के अलावा बच्चा खेल विद्यालय में एक ऐसे सामाजिक वातावरण में रहता है जहां वो सीखता है कि उसको अन्य बच्चों के साथ किस तरीके का बर्ताव करना है।
यानी बच्चा समाज में रहना सीखता है, सामाजिक व्यवहार को सीखता है। अतः खेल विद्यालय प्ले स्कूल का बहुत ही बड़ा रोल है पूरे बाल्यावस्था के बालकों में सामाजिक विकास में। अब हम देखते हैं कि बालकों के सामाजिक विकास में माता पिता का क्या योगदान है। माता पिता का बहुत ही बड़ा योगदान है, क्योंकि हम पहले भी अपने वीडियो में बता चुके हैं कि माँ बच्चे की पहले शिक्षिका होती है और उसका परिवार सबसे पहला विद्यालय होता है। दरअसल हम बच्चे के साथ जैसा बर्ताव करते हैं, या बच्चे के साथ ही नहीं बल्कि परिवार के अन्य सदस्यों के साथ जिस तरीके का बर्ताव करते हैं, बच्चा बिल्कुल वैसे ही सीख लेता है। कई बार हम कहते हैं कि बच्चा दूसरे बच्चे को मार दिया, पर कभी आप सोचे कि आपका यह बच्चा मारना सीखा किससे है? बिल्कुल सही जवाब है आपका हमसे और आपसे। बच्चा सबसे पहले घर में देखता है कि कैसे उसको मारा गया, उसके अन्य भाई बहन को मारा गया। तो इस तरीके से हम बच्चे के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, उसे जैसा वातावरण देते हैं, बच्चे में वैसा ही विकास होता है। धन्यवाद।